अध्यात्म से नौजवान नहीं जुड़ेंगे तो नशा से जुड़ेंगे, बेविचार से जुड़ेंगे, हिंसा से जुड़ेंगे और वही आचरण कर रहे हैं। बच्चा बच्चियां क्या कर रहे हैं आप देखो, जो अध्यात्म से नहीं जुड़े बेविचार से जुड़ गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, मदिरा, हुक्काबाजी, ड्रग्सबाजी, इससे जुड़ रहे हैं। तो क्या होगा? अगर बच्चे अध्यात्म से जुड़े, भगवान नाम जप करें, अच्छी पढ़ाई करें, माता पिता के चरण छुएं और परोपकार करें, ये अच्छा शास्त्र संयम से चले कि ये मनमानी गंदे आचरणों की तरफ बढ़ते जाए तो अच्छा। हमें लगता है समाज को सुधरना चाहिए, माता पिता को सुधरना चाहिए कि बच्चों को अगर सत्य शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी गई तो वही बच्चे तुम्हारे जीवन के लिए हानि बन जाएंगे, वही तुम्हारे वृद्धावस्था में तुम्हें दुख देने वाले बन जाएंगे। तुम उनके आचरणों को देख देख कर जलोगे, ऐसे वो आचरण करेंगे। दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये अध्यात्म बल से, जैसे मुझे पता है कि ये कार्य नहीं करना चाहिए पर मेरा मन बलात् करवा देता है। हमें लगता है कि हम नहीं करना चाहते थे पर कोई हमारे ऊपर आवेश आता और मेरे को करवा देता है। ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के आवेश होते हैं, इनको भगवत आवेश से काटा जा सकता है। जैसे हमारे अंदर जानकारियां हैं, हम उन जानकारियों का प्रयोग कर सकें तब तो जानकारी सही और सही समय पर प्रयोग कर सकें। अब गलत काम कर दिया, बाद में हमें ज्ञान खूब अंदर आ रहा, वो किस काम का पहले ज्ञान आ रहा था और बाद में आया, अपने अपने समय से चला जाए, किसी को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भाई विवेक, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करो, अध्यात्मवान बनो, ऐसे छोटी छोटी बातों में दुखी सुखी मत हो। यहाँ से हमको भी जाना है, तुमको भी जाना है और आपको भी जाना है, और अकेले यहाँ कुछ दुर्लभ नहीं। तो स्वयं भगवान अंतर्यामी नाम के दरवाजे से निकले, मुझे कोई नौकर रख ले, 16 वर्ष की अवस्था, देखा फटे पुराने कपड़े पहने, त्रिलोचन जी धनी महात्मा थे। तो उन्होंने कहा कितना पेमेंट आप लेंगे? तो उनका भोजन भर। क्या सेवा कर लेते हो? बोले बचपन से अनाथ हूँ, कोई मेरा माता पिता नहीं। तो झूठ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि भगवान के कौन माता पिता, वही सबके माता पिता। बोले मुझे सब रसोई का ज्ञान है और सबकी रुचि के अनुसार मैं भोजन बनाने में बहुत प्रवीण। बोले यही तो मुझे चाहिए था। भक्तमाल जी में पावन चरित्र है त्रिलोचन जी का। भगवान से पूछा तुम्हारा नाम क्या? बोले लोग मुझे अंतर्यामी कहते हैं। अच्छे कपड़े पहनाए। भगवान ने कहा एक शर्त है, हम सबको बना के पवाएंगे लेकिन हमको तुम्हारी पत्नी बना के पवाएगी, और अगर वो किसी से कह दिया तो उसी दिन हम चले जाएंगे। उनका कहेगी क्यों? बोले थोड़ा खुराक हमारी अधिक है। 2.5 किलो अन्न भगवान एक बार पाते थे। वो तो लीला उनको करनी थी, जाने के लिए कोई ना कोई तो क्रम रखना था। और 2.5 किलो अपने हाथ से अन्न पीसना, उसकी रोटी बनाकर भगवान को पवाना, और भगवान सैकड़ों संत आ जाए, मंडली की मंडली, सबको वो तो कर्तुम अकर्तुम सर्व सामर्थ्यशाली है। किसी महात्मा के मन में कि आज कड़ी होती तो भगवान कड़ी बना दी। को प्रयास करना पड़ेगा कि आपका खान पान जो भी है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दर्शन, और कोशिश करें पवित्र लोगों का संग। अब जैसे गंदे विचार वाले लोग हैं, गंदे आचरण करते हैं, उनका संग करेंगे तो उनके जो परमाणु हैं वो हमको बलात् गंदगी के सोचने के लिए विवश करेंगे। गंदी क्रियाओं का हमारे अंदर चिंतन होने लगेगा, गंदी बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी। कुसंग और सत्संग अपना प्रभाव रखता है। सात्विक दर्शन, सात्विक भाषण, सात्विक श्रवण, ये अनिवार्य है। जैसे हमारा भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, तनिक भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, तब हमारा चिंतन भगवान से जुड़ेगा। पेय पदार्थ सात्विक होना चाहिए। हमारा दर्शन जैसे मोबाइल में है या बाहर है, सात्विक होना चाहिए। अगर हम गंदा दर्शन करते हैं मोबाइल में या बाहर गंदा भाव रखते हैं फिर भजन नहीं होने वाला। हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारा देखना सही होना चाहिए, हमारा सुनना सही होना चाहिए, हमारा बोलना सही होना चाहिए। इनका भजन में बहुत योगदान है। देखो हम पर कृपा तो हो चुकी है, अगर कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिलता, मनुष्य शरीर मिलकर के हमको साधु संग न मिलता। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता,
बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो संतों के संग में बैठे थे, अलग डिपार्टमेंट हो गया। ये सबकी नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहता, ये पर्सनल आवेश होता है कभी कभी। जैसे हमारे कर्म बिगड़ गए और भूतों वाले कर्म है, और कोई भूत योनि का टकरा गया, तो हमारे द्वारा वो अपना पोषण करने के लिए जल भोजन अन्न पान ये किसी मनुष्य शरीर में आकर वो कर सकता है, वो स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता। तो ऐसे आवेश हो जाते हैं। महाराज जी